Hello students, now we are coming to lines and angles, that is class 9 chapter, and this chapter is important for competitive exam students also. So let us first move to the theory. See, collinear points कौन से होते हैं? जब 3 or more पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट। जैसे कि एक लाइन है, इस पे तुम देख रहे हो कि ए बी सी तीनों पॉइंट जो हैं एक ही लाइन पे हैं, इससे हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, तो दीज आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर पॉइंट जस्ट इसका उल्टा हो गया, पी क्यू आर ये पॉइंट्स हैं, ये हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो दीज आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब हम टाइप्स ऑफ एंगल्स पे आ रहे हैं। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? लेस देन 90 मोर देन 0 डिग्री। समझ में आ रहा है? एक्यूट एंगल इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 लेस देन 180 डिग्री। क्लियर? अब स्ट्रेट एंगल विच इज ऑफ 180 डिग्री, हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, ये पॉइंट है, यहाँ जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री का है। रिफ्लेक्स एंगल इज ऑलवेज मोर देन 180 बट लेस देन 360। अब देखो ये इधर का एंगल तो एक्यूट है, लेकिन जो यहाँ ये वाला एंगल मैंने शो करा है ये कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। तो ये बाहर वाला जो पूरा एंगल होगा ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। समझ में आ गया? अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर sum of two angles is 90 degree, if sum of two angles is 90 it is called complementary angle. if it is 180, अगर sum 90 है तो complementary, और sum अगर 180 हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो 180 में हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी क्योंकि स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? पड़ोसी। तो जो दो एंगल आपस में एक दूसरे के पास हैं, जिसमें कि कॉमन एक आर्म है, जैसे कि एक हमारा घर है और एक तुम्हारे नेबर के अंदर तुम्हारे बिल्कुल है, तो उसमें एक कॉमन दीवार होती है, बीच की एक दीवार जो होती है अटैच, जो दोनों प्लॉट्स की होती है वो कॉमन होती है, तो वो एडजेसेंट कहलाती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये दोनों एंगल कब एडजेसेंट कहलाएंगे? देखो इसका एक तो कॉमन वर्टेक्स है, सेम वर्टेक्स है दोनों का, और ये कॉमन आर्म है। हम इसको कहेंगे AOC और इसको कहेंगे COB। तो हम देख रहे हैं कि जो OC है ये हमारे पास में कॉमन आर्म है और O जो है हमारा सेम वर्टेक्स है। तो इस तरह से ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर जो होता है ये भी एडजेसेंट ही होता है, लेकिन इसमें सम हमेशा 180 डिग्री होता है। मतलब ये दोनों एंगल्स मिला के हमेशा 180 डिग्री होंगे तभी वो लीनियर पेयर कहलाता है। लेकिन लीनियर पेयर में भी हमारे पास में एक कॉमन आर्म होती है और वर्टेक्स भी कॉमन होता है। लेकिन अंतर ये है, एडजेसेंट को हम लीनियर नहीं कह, लीनियर तो एडजेसेंट हो सकता है, लेकिन एडजेसेंट को हम लीनियर तभी कहेंगे जब उसका 180 सम हो। क्लियर हो गया? अब देखो बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर की तुम्हारे पास लाइंस एंड एंगल्स की थ्योरी थी, जो कि हमारे इसमें मेन काम आएगी। बीच बीच में मैं और थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट लेती जाती हूँ, लेकिन अभी जो हम एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं उसका कुछ बेसिक यही था, उसमें मेन चीज़ थी रिफ्लेक्स एंगल। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हमारे। इसमें एक फिगर हमको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बुक में दी हुई है एक्सरसाइज 6.1 में, जिसमें कि दो एंगल का सम हमें दे रखा है 70 डिग्री। कौन कौन से एंगल है? एंगल AOC और एंगल BOE, और एंगल BOD हमको दे रखा है 40 डिग्री। ये एंगल हमको 40 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में लिखना होता है गिवन। अब क्या फाइंड करना है? टू फाइंड हमको करना है एंगल BDE और एंगल COE रिफ्लेक्स वाला। तो रिफ्लेक्स मतलब ये वाला हो गया। COE ये तो एक्यूट एंगल है, रिफ्लेक्स पूछ रहा है तो ये बाहर वाला एंगल। तो अब देखो इसके अंदर एंगल BOD इक्वल टू, ये एंगल BOD इस एंगल के इक्वल होगा। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है और हमको पता है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। अब इन दोनों का सम मिला के 70 डिग्री है, तो जब ये 40 है तो ये कितना हुआ? 30 डिग्री हो जाएगा हमारे पास में। तो वैल्यू हमारे पास BOE की कितनी आ गई? 30 डिग्री। अब हमें कौन सा एंगल निकालना है?
हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर मैं इसको निकाल लेती हूँ और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास 70 है, तो बीच का एंगल मेरे पास में आ गया 110। 110 को अगर मैं 360 में से माइनस करती हूँ तो ये आ गया मेरे पास में 250। तो हमको रिफ्लेक्स एंगल चाहिए था बाहर का 250, और अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। तो अब इसमें हमारे पास में 250 डिग्री ये रिफ्लेक्स एंगल। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, ये देखो सॉल्यूशन। एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमने 40 डिग्री इसकी जगह लिखा। एंगल BO की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमारे पास इन तीनों एंगल्स का सम कितना हुआ 180 डिग्री। 1 2 3 इन तीनों का सम वैल्यू प्लेस करो, ये 40 है, ये 30 है। COE कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 150। अब जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल COE है, तो अगर मैं 360 में से 110 को माइनस करती हूँ तो आई गेट 250 एंड 250 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल COE। Question number 2, given angle POY equal to 90 degree. This angle is given to you 90 degree. यहाँ पर A मार्क है, यहाँ B मार्क है, तो ये A मार्क है, ये B मार्क है, ये 2:3 का रेशियो हमको गिवन है। तो हमको फाइंड करना है एंगल C, ही हमारा एंगल C। एंगल C इसके अंदर हमारे पास में ये A, ये B और ये C है हमारे पास में। तो A:B हमें रेशियो 2:3 में गिवन है। अब देखो जब भी रेशियो में एंगल गिवन होते हैं तो हम उसमें x सपोज करना पड़ता है। तो अगर हम इसको x ले लेते हैं तो ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो गया, ये 2x 3x और ये 90, ये तीनों मिला के कितने हो गए 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 इक्वल टू 180। तो हमारे पास x की वैल्यू हम निकाल लेंगे 18 डिग्री जो भी आ रही है। तो x की वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो 36 डिग्री आ गया, और 3x से करते हैं तो 54 डिग्री हमारे पास में ये आ रहा है। अब हमें C निकालना है, तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये क्रॉस बन रहा है। जहाँ भी क्रॉस बनता है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाता है, एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये C का वर्टिकल अपोजिट क्या होगा एंगल A प्लस 90 डिग्री, उससे हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे करना है स्टूडेंट्स, देखो लेट एंगल बी x डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 डिग्री एस XOY इज अ लाइन। 2x प्लस 3x प्लस 90 इक्वल टू 180, तो 5x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 18। तो A की वैल्यू क्या हुई 2x, 2 इंटू 18 डिग्री इक्वल टू 36 डिग्री। B इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 डिग्री। नाउ this MON is a line, this is also a line, so angle B plus C equal to 180 degree. What we say, एंगल B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B हमारा कितना है 54 डिग्री, तो 54 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल C इक्वल टू 126 डिग्री। देखो ये दूसरा मेथड है। एक और मेथड अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे अगर हमारे पास में क्या है, ये क्रॉस जा रहा है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हुए दोनों, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल है। तो एंगल A की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 36, और इसकी वैल्यू कितनी है 90, 90 प्लस 30 कितना हुआ 126। तो ये एंगल वर्टिकल अपोजिट किसके है एंगल C के। ये देखो क्रॉस कैसे जा रहा है, तो क्रॉस के बिल्कुल ये और ये एंगल जो बनता है वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। तो जब ये दोनों एंगल मिलके 126 हैं तो C एंगल भी कितना होगा 126। तो इस मेथड से भी कर सकते हो। तो कई मेथड हैं इस क्वेश्चन के, हम कई तरीके से कर सकते हैं। एक और तीसरा मेथड देखो, एंगल B हमने निकाला है कितना 54 डिग्री, तो ये क्रॉस बन रहा है। अब ये वाला क्रॉस देखो, तो ये B 54 है, तो इधर ये वाला एंगल भी हमारा 54 डिग्री होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं 180 में से 54 को माइनस करती हूँ तो मेरा C एंगल आ गया 126। ये मेथड भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड हैं हमारे पास में, हम किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRQ। हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये
इक्वल दे रखा है कि एंगल पी क्यू आर, ये एंगल पी क्यू आर, ये एंगल पी आर क्यू, ये दोनों इक्वल है। जो मैंने मार्क करे हुए हैं यहाँ पर एंगल के, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। हमको क्या प्रूव करना है, ये बाहर का एंगल और बाहर का एंगल क्या आपस में इक्वल है। अंदर के तो दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, बाहर के एंगल इक्वल है, तो देखो बहुत ईजी है। इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। सपोज करो अंदर के एंगल ये दोनों 40-40 है, तो 180 में से अगर मैं 40 माइनस करती हूँ तो बाहर का एंगल 140 आया। ये अंदर का एंगल भी 40 है क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। इसको मैंने इसमें से माइनस करा तो वापस 140 हो गया। तो देखो दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। लेकिन हमको वहाँ सपोज करके नहीं करना है 40 डिग्री। करने का तरीका देखो, एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। बाय 1 and 2 हमारे पास में क्या है, एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, क्योंकि दोनों 180 डिग्री है। हमने दोनों के सामने क्या आ रहा है, 180 डिग्री, तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो दोनों हमने आपस में इक्वल कर दिए। अब ये दोनों हमको क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। ये गिवन है हमको कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या हुए, इक्वल। जैसे अभी मैंने समझाया कि दोनों का सम 180 है, इधर भी दोनों का सम 180 है। ये 40 है तो ये भी 40 है, तो 40 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगी तो 140 आया, और इधर भी अगर मैं माइनस कर दूं 180 में से 40 तो ये भी 140 आया। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो तुम इस तरीके से भी इसको शो कर सकते हो। माइनस वाली चीज में अगर तुम्हें शो करना है तो इसको इधर शिफ्ट करना पड़ता है, 180 माइनस पी क्यू आर, 180 माइनस पी आर क्यू। लेकिन मेरे को लगता है ये भी इजी मेथड है, यू कैन डू इट बाय दिस मेथड। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर एक्सरसाइज 6.1, और आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी। एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।